विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद चमोली के विकासखंड नंदानगर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा कि विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 56 करोड़ 54,93,000 की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए जनपद चमोली के सीमांत धार्मिक तीर्थाटन नगरी जोशीमठ का नाम परिवर्तन कर पौराणिक नाम ज्योतिर्मठ करने की घोषणा भी की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रताप भट्ट, थराली विधायक मुन्ना देवी शाह आदि मौजूद रहे। और सारे लोग जो विजय संकल्प यात्रा में हमको आशीर्वाद देने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हम सभी के आभारी हैं। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम लोग विकास करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, हरक सिंह रावत जी मानेंगे 2025 में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। चमोली दौरे पर जाने से पहले सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा कि हर जनप्रतिनिधि के सामने अपने इलाके के विकास का दबाव होता है। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं, मिलजुल कर बात करके मामले की सुलझा लिया जाएगा। चुनाव नजदीक है, सभी को काम अधिक तेजी से कराने की ललक होती है। प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है, आपस में उन्होंने बात करी है। कितनी राशि सरकार को असहज करने वाली स्थिति है सर? वैसे ही नहीं, सब लोग मिलकर देखिए, हम लोग शुरू से हर चीज में रास्ता निकालते आए, रास्ता निकालेंगे और आप लोगों के सबके सहयोग से सब लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है और थोड़ा मन मुटाव तो हो ही जाता है। केंद्रीय नेतृत्व से और मुख्यमंत्री जी से बात भी हो गई है, अब कोई नाराज नहीं है। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी नेता नहीं जा रहा। उन्होंने नाराजगी को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि अटल जी को उनकी जयंती पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। राष्ट्र के लिए की गई उनकी समृद्ध सेवा से हर वर्ग प्रेरित है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन अटल बिहारी जी ने समर्पित कर दिया। इसके साथ ही उनकी विकास पहल ने लाखों भारतीयों के सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। सुशासन क्या होता है? आज देश को जो एक मॉडल दिया सुशासन का, वो अटल जी ने दिया। उस मॉडल पे ही आज हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार निरंतर आगे चल रही है। देश की आजादी के बाद पहली बार लोगों ने सुशासन क्या होता है ये देखा। पहली बार लोगों ने अटल जी की सरकार में सुशासन क्या होता है, उसका मॉडल क्या होता है ये देखा। तो आज इस अवसर पर सभी ने अटल जी को याद किया, उनके सुशासन को याद किया। आने वाले समय में कार्यकर्ता उन्हीं के प्रेरणा और मार्गदर्शन जो उन्होंने हमें उस समय दिया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए काम राजनीति में करेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया से कहा कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की सरकार से कोई नाराजगी नहीं है और इस्तीफा देने जैसी कोई बात भी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट संपन्न होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री से जब देर शाम कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मेडिकल कॉलेज को लेकर बातचीत हो रही थी, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि जनता की उम्मीदों पर हमें खरा नहीं उतर पा रहे हैं। हरक सिंह जी मंत्री के साथ आगे विधायक जी और एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस विधायक का काम होता है अपने क्षेत्र की मांग उठाना। तो लगातार 4-5 वक्त तो मेडिकल कॉलेज कोटद्वार के लिए जो उनका एक कमिटमेंट भी है कोटद्वार के लोगों से, क्योंकि मैं भी संकल्प यात्रा के दौरान भी गया था तो भी उन्होंने बड़ा भावुक करके वहाँ से कहा था कि मैंने आपसे मेडिकल कॉलेज का वादा किया, मैं नहीं करा पाया। और ये भी कहा था साथ में कि मैं तो अगर मेडिकल नहीं कॉलेज करा पाया तो मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा।
और लेकिन बीजेपी का जो भी आदमी लड़ेगा उसके ऊपर मेरी नाराजगी मत निकालना। तो ये उन्होंने भावुक अपील भी वहाँ पे की थी, तो ये उनकी भावुकता है। भावुकता में क्योंकि क्षेत्र के प्रति अपना चिंता करना ये विधायक का कर्तव्य भी है और धर्म भी है। भाजपा की मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अब बीजेपी के नेताओं ने इस सियासी ड्रामे का समाधान कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सरकार से नाराज नहीं है और न ही उन्होंने कोई इस्तीफा दिया है। मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी नाराजगी थी, लेकिन इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है। तो क्या आपकी उनसे बातचीत हुई कि रास्ते पता नहीं चल रहा? इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर तिलक लाइब्रेरी स्थित प्रांगण में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य अटल बिहारी वाजपेयी की बदौलत ही बना है। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी से बहुत गहरा नाता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक नया आयाम स्थापित किया, जिनका सम्मान पक्ष से नहीं वक्ष के लोग भी करते थे, जिनको अजात शत्रु कहा जाता था। उनकी आज जयंती है और मसूरी से तो उनका विशेष लगाव रहा है। पहले कई बार वो मसूरी आए हैं। और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड वासियों के लिए कि आज अगर वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राज्य नहीं बनता। इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण में वाजपेयी जी की अहम भूमिका है, क्योंकि उससे पहले दो प्रधानमंत्री घोषणा करके जा चुके थे, लेकिन राज्य नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी की 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वाजपेयी जी ने जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसको पूरा किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महाकवि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर आज देहरादून के रिंग रोड में स्थित संस्कार गार्डन में पेट का भूगोल पुस्तक का लोकार्पण किया गया। साथ में कवि सम्मेलन भी आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से अलग अलग बात रखी। इस संग्रह का नाम है पेट का भूगोल, और ये इसमें एक शेर आया है एक गजल के अंदर कि आप कैसे पढ़ सकोगे पेट का भूगोल मेरा, जेब में तो आपके बस योजना के आंकड़े हैं। तो ये वहाँ से इसका टाइटल लिया गया। तो इस कैलिबर की या इस तेवर की इसमें शेर हैं, गजलें हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।